कर रखिए। गमछे, रुमाल, दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी बाहर निकलिए मुंह और नाक को बहुत ही अच्छी तरह से ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सब परिवार प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। आपने बताया प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण में कमी का जो स्तर बना हुआ था वो कायम है और आज प्रदेश में 524 नए मामले आए हैं और कुल मिलाकर अब प्रदेश में 9,806 एक्टिव मामले रह गए हैं। पहली बार 10,000 से कम ये मामले हुए हैं और 500 सवा 500 से कम जो है प्रतिदिन के हिसाब से मामले आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जो ये प्रदेश सरकार का जो 3T का फार्मूला है उसका ये असर है और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 18 मंडलों के 40 जनपदों का भ्रमण करके गांव-गांव जाकर गांव वालों से बात की, कोरोना संक्रमित लोगों से भी बात की, कंटेनमेंट जोन में भी गए, अस्पतालों में भी गए और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के निरीक्षण भी किया ताकि मरीजों की जो प्रबंध है उसके बारे में भी जानकारी करें। और जो कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू का जो उन्होंने एक मॉडल निकाला जिसमें कि औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से गेहूं खरीद का कार्यक्रम चलता रहा, किसानों को उनकी खरीफ की अगली फसल की तैयारी के लिए बीज और खाद की व्यवस्था की दुकानें खुली रही, उनकी व्यवस्था चलती रही। संयंत्र जो कृषि संयंत्र हैं उनके सब प्रबंध के जो है कारखाने या उनकी दुकानें वो सब खुली रही। तो ये 3T माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं भ्रमण, कोरोना कर्फ्यू और जो अब एक अग्रेसिव तरीके से जो टीकाकरण तेजी से प्रदेश में कराने की एक प्रक्रिया चलाई गई है, ये सबका सम्मिश्रण है कि जहां आज देश के कई प्रदेशों में 10,000 से 15,000 से ऊपर प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में विशेषज्ञों ने कभी ये कहा था कि यहाँ पर 15 मई के आसपास 1 लाख प्रतिदिन मामले आएंगे और प्रदेश में मई के आखिर में 30 लाख कुल मामले हो जाएंगे। जिस संख्या से, जिस अनुपात से संक्रमण बढ़ रहा था, वहीं आज इस पूरे नेतृत्व ने, पूरी टीम ने जो है ये नियंत्रण करके आज इस संख्या को केवल 9,806 रह गई है और प्रतिदिन आने वाले मामले भी 38,000 जो अधिकतम थे 23 अप्रैल को, वो आज घट के 524 रह गए हैं। लगभग जो है उसमें 98% की कमी आई है। प्रदेश में जो रिकवरी की दर है, ठीक होने की दर है, वो भी 98% से ऊपर चली गई है। टीकाकरण में जो तेजी लाई गई है, आप पूरे जो है जून के महीने में पहली बार 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का जो लक्ष्य रखा गया उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति है उसमें जो हमारी 97,000 ग्राम पंचायतें हैं और जो अर्बन एरिया है उनमें पिछले साल भर से टीमें घर घर जाकर संक्रमण के लक्षणों वाले व्यक्तियों को तलाश रही थी और उसमें लगभग 17.5 करोड़ लोगों तक हमारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की टीमें पहुंची हैं, उनका हालचाल लिया है। और 5 मई से ये विशेष जो है गहन अभियान गाँव में भी प्रदेश के यहाँ चलाया गया है और गाँव में घर घर जाकर जो है संक्रमण से जो है लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाशा जा रहा है। जो जिन्हें हल्की भी कोई बुखार या कोई किसी प्रकार की समस्या है उन्हें भी मेडिकल किट दी जा रही है। लगभग 12 लाख से अधिक जो है वो मेडिकल किट बांटी जा चुकी हैं और जहां लक्षण अधिक हैं वहां पर एंटीजन का तुरंत टेस्ट कराया जाता है और अगर लक्षण अधिक हैं और नेगेटिव आता है एंटीजन का टेस्ट तो RT-PCR का टेस्ट कराया जाता है। ये सारे टेस्ट गांव में ही कराए जा रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार गाँव में
संक्रमण को लेकर पहले से ही चिंतित थी और 31 मार्च के बाद से आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके लगभग 65% टेस्ट जो हैं वो ग्रामीण जनसंख्या के हुए हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि एक सुनियोजित तरीके से कोरोना से ये लड़ाई जो है लड़ी गई और ये पूरे देश के सामने उदाहरण है कि इतनी तेजी से जो है संक्रमण के मामलों में कहीं भी कमी नहीं आई है। ये भी कहा गया कि पंचायत चुनाव की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि अगर दिनांक और आंकड़े देखे जाएं तो जब से पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद से प्रदेश में मामले तेजी से घटे हैं। और ये बताना भी जरूरी है कि जैसे कई प्रदेशों ने पूरा लॉकडाउन रखा, उन्होंने पूरी आर्थिक और जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं उन्होंने अपने प्रदेश में बंद रखी। उत्तर प्रदेश ने जो हमारे जीविका का बचाने का एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक लक्ष्य था उसको कायम रखा और सभी औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, सभी चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से गेहूं खरीद का कार्यक्रम चलता रहा। इसके साथ साथ जो हमारी औद्योगिक इकाइयां थी उनमें कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई कि उन्हें ये निर्देशित किया गया कि हेल्प डेस्क प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में रहेगा और जहां 50 से अधिक कर्मचारी हैं वहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। लगभग 3000 ऐसे कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं ताकि कर्मचारियों को भी किसी प्रकार अगर कहीं कठिनाई होती है तो उनका स्थानीय स्तर पर इमरजेंसी में ही उनका उपचार किया जाए। मैं ये भी आगे बताना चाहूँगा कि जो हमारी ट्रीटमेंट की नीति है उसमें लगातार अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने पे काम चल रहा है। आज भी लगभग 150 बेड की बढ़ोतरी हुई है। आइसोलेशन, आईसीयू दोनों के बेड बढ़ाने पर तेजी से काम चल रहा है और इसी के साथ साथ जो अभी पिछली दूसरी लहर में एक अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम समस्या आई थी, उस ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पीएम केयर फंड, सीएसआर, माननीय विधायकगणों, सब जो हमारे सांसदगण हैं उनके सहयोग और प्रदेश सरकार के अपने बजट को जो मिलाकर लगभग 427 जो है नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट इस बार विशेष प्रयास करके अस्पतालों में ही, अस्पतालों के आसपास लगाए जा रहे हैं ताकि अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन मिलती रहे और इसमें से ज़्यादातर जो है वो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले हैं ताकि किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन की भी इशू ना आए। इनमें से 81 प्लांट तो चालू भी हो गए हैं और शेष को भी जल्दी से जल्दी चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसको जो संभावित जो विशेषज्ञों का तीसरी लहर के बारे में कथन है, तीसरी लहर से जो है अपने बच्चों को और अन्य जनसंख्या को बचाने के लिए ये विशेष प्रयास किया जा रहा है कि आईसीयू बेड, विशेषकर पीडियाट्रिक आईसीयू बेड पीकू और नियोनेटल आईसीयू बेड नीकू की जो है अधिक से अधिक इन बेडों की बेड के बढ़ाया जाए और हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का एक आईसीयू बनाया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी 20 से 25 जो है आईसीयू बेड का एक सेंटर बनाया जा रहा है और सीएचसीज को भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। लगभग 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 825 जो है सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में जो भेजे गए हैं वो भेजे भी जा रहे हैं ताकि हर जगह पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वो समुचित मात्रा में उपलब्ध रहे। और एक विशेष जो अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो देश में किसी अन्य प्रदेश द्वारा नहीं किया जा रहा है। वो जो 12 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को पहले ऑक्सीजन ये टीकाकरण किया जा रहा है ताकि अगर ऐसी नौबत आती भी है कि तीसरी लहर आए तो वो अपने बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें यदि वह स्वयं जो है वो